हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर कुलदीप सर पर। और आज एक बहुत ही अच्छे टॉपिक जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी। ये चैप्टर आप 10th क्लास में पढ़े होंगे और 10th क्लास में वही प्रश्न आपको कंपटीशन में पूछे जाएंगे। और प्रत्येक शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न रहना निश्चित है, चाहे एसएससी के दीजिए, रेलवे का दीजिए, स्टेट लेवल के दीजिए, कोई भी दीजिए, एक रहेगा। और आपने 10th क्लास में बहुत ही लंबे कॉन्सेप्ट से पढ़े हैं, एक पेज में बनाए हैं फिगर, फिर उसको बनाए हैं, तो आपको उसमें 5 नंबर की रहती है, 5 नंबर प्राप्त करना रहता है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको फिगर बनाइए और आंसर प्राप्त करिए, क्योंकि एक प्रश्न में आपको 1 नंबर या 2 नंबर मिलेंगे। और जो जितना जल्दीबाजी बना देगा, बताइए वही अच्छे हैं। आप तो बनाने के लिए समझिए कितनों 5 मिनट लगा देंगे, तो वैसे कोई मैथ बनाना मतलब कि बनाने से कोई फ़ायदा नहीं ना हुआ। चलिए हम लोग कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे और आपको अंत तक वीडियो देख लेना, 4-5 वीडियो अपलोड होगा। कॉन्सेप्ट से देखिएगा, पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके, तब आपको बेसिक मेरा जो कॉन्सेप्ट है जो मैं बताऊंगा वो समझ में आएगा। हाइट एंड डिस्टेंस, हिंदी में नाम है इसका ऊंचाई एवं दूरी। ऊंचाई एवं दूरी बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, इसमें अगर मान बताया जाए कि साइन 30 डिग्री का मान, साइन 60 का मान, ये सब आपको आना चाहिए। ये मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये इससे पिछले वाले चैप्टर में रहते हैं। और अगर इतना आपको याद नहीं है, साइन 60 का मान √3/2, साइन 30 का मान 1/2, कॉस 30 का मान √3/2, तो फिर आपको प्रश्न मतलब पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है कंपटीशन में। जब इतना मान आपको नहीं याद है, कितना लिख के बनाते हैं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अब इसमें देखेंगे हम लोग, इसमें सबसे पहले देखेंगे 2 गो कोण होते हैं। एक कोण का नाम होता है उन्नयन कोण और एक का नाम होता है अवनमन कोण। इसमें कितने कोण होंगे? 2 कोण होंगे। अगर इसमें कोण की बात किया जाए तो 2 गो होंगे। एक कोण का नाम होगा उन्नयन कोण। कौन सा? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। और एक का नाम होगा जिसका नाम होगा अवनमन कोण। कौन सा? अवनमन कोण। उन्नयन कोण को देखिएगा, कभी कभी एग्जाम में उटपटांग लिखता है, तो इसका इंग्लिश याद रखिएगा, इसको बोलते हैं एलिवेशन एंगल। कौन सा? एलिवेशन एंगल। और इसका बोलते हैं डिप्रेशन एंगल। कौन सा? डिप्रेशन। पहले तो आपको कोण याद रखना है, क्योंकि कोण आपको जब हिंदी में लिखेगा ना प्रश्न, तो कोण का नाम अलग अलग लिख देगा, 49, 58 ऐसे करके लिख देगा। तो इंग्लिश में आपको देख लेना, अगर नहीं समझ में आए कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण, तो एलिवेशन एंगल को कहते हैं उन्नयन कोण और डिप्रेशन एंगल को कहते हैं अवनमन कोण। क्योंकि हिंदी में नाम चेंज हो सकते हैं लेकिन इंग्लिश में नाम चेंज नहीं होंगे। अभी मैंने आपको कुछ नहीं बताया, सिर्फ बोला है हाइट एंड डिस्टेंस शुरू कर रहे हैं, जिसमें से 2 गो कोण इसमें आएगा हमेशा, एक उन्नयन कोण और एक कौन सा? अवनमन कोण। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आपको फिगर में बताएंगे कि उन्नयन कोण कैसा दिखेगा, अवनमन कोण कैसा दिखेगा। और यहाँ से एक बात आपको ध्यान रखना है, जब भी मैथ हम बनाएंगे, कोई भी हाइट एंड डिस्टेंस का प्रश्न हो, टोटल 8 प्रकार के फिगर बनते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस में कितना बनते हैं? 8 फिगर। कोई भी प्रश्न रहेगा, आपको हमेशा जो प्रश्न बनाना है वो उन्नयन कोण से बनाना है। किससे बनाना है? उन्नयन कोण से। कोई भी प्रश्न हो, अगर आपको प्रश्न में अवनमन कोण दिया हुआ है, तब भी हम बनाएंगे किससे? उन्नयन कोण। अब कहिएगा सर कि अवनमन कोण देल रहेगा 30 डिग्री, 60 डिग्री, तो बनाएंगे उन्नयन कैसे? अवनमन जब दिया हुआ रहेगा तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये फिगर में मैं आपको बताऊंगा कैसे बराबर होते हैं, वो भी बताऊंगा। अभी से आपको क्या ध्यान में रखना है कि जब भी हम प्रश्न बनाएंगे, अगर प्रश्न में कितनों कह देगा कि अवनमन कोण है, हम लोग को उसको क्या मानना है? उन्नयन कोण मानना है। सीधा दिमाग में उन्नयन कोण जाना चाहिए। और उन्नयन कोण को इंग्लिश में कहते हैं एलिवेशन एंगल। जब भी प्रश्न बनाएंगे तो उन्नयन कोण से, अवनमन कोण से नहीं बनाएंगे। इतनी बात क्लियर हो गया? अभी तो कुछ भी नहीं, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बताते हैं आपको। पूरी बेसिक से है क्लास, आपको 4-5 वीडियो अपलोड होंगे, 1-2 वीडियो नहीं, 4-5 वीडियो होंगे। जिसका बेसिक पढ़ा होगा तो वीडियो को बढ़ा करके देख सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट जरूर देखिएगा। बिना कॉन्सेप्ट का आपका, क्योंकि मैं रेशियो मेथड बताने वाला हूँ। अब इसमें देखिए, फिगर की बात किया जाए तो इसमें 3 लाइन होती है। रेखा कितने आएंगे? इसमें 3 रेखा आएंगे। 3 रेखा पर हमको क्या करना, ध्यान रखना। 3 रेखा पर, एक रेखा आपको ऐसे मिलेगा,
एक रेखा आपको ऐसे मिलेगा, एक रेखा आपको ऐसे मिलेगा, ये तीनों रेखा मिलेगा। अगर हम ये तीनों रेखा का मिलाएंगे ना तो ये तीनों रेखा से एक ट्रायंगल बनेगा, कौन सा, समकोण त्रिभुज बनेगा। और ध्यान रखिएगा जब भी आप हाइट एंड डिस्टेंस पढ़िएगा तो उसमें हमेशा जो त्रिभुज बनेगा वो समकोण त्रिभुज बनेंगे और कोई त्रिभुज नहीं बनेंगे, हमेशा समकोण त्रिभुज बनेंगे। हमेशा कौन सा त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज, और इसके अलावा कोई त्रिभुज नहीं बनेंगे। ABC हो गई। अब बताइए कि इसमें हमने आपको 3 लाइन अलग अलग ड्रा किया, क्योंकि आपको प्रश्न पढ़ करके फिगर बनाने के लिए हाइट एंड डिस्टेंस में आना चाहिए। एग्जाम में आपको फिगर बना के नहीं देगा, और जब तक फिगर बनाने नहीं आएगा, कितने बच्चे को होते हैं कि सर हमें प्रश्न दिया हुआ रहता फिगर बनाने नहीं आते हैं, आज आपको क्लियर हो जाएगा। कितना का होता है सर, साइन थीटा कब लगाएंगे, कॉस थीटा कब लगाएंगे, टैन कब लगाएंगे, ये भी प्रॉब्लम होता है। पढ़े हुए रहते हैं लेकिन उनकी प्रॉब्लम होती है। आज से आपको समस्या नहीं होगी, ना फिगर बनाने में, ना आपको साइन टैन कॉस लगाने में, और आपको फिगर ही बनाना। फिगर बनाने के बाद में आपको आंसर आ जाएंगे और कुछ नहीं करना, क्योंकि रेशियो मेथड से आपको फिगर में ही आंसर करेंगे। तो हमेशा आपको समकोण त्रिभुज इसमें बनेगा, और समकोण त्रिभुज में 3 लाइन, 1 2 3 लाइन इसमें भी दिखाई दे रहा। आप अगर इस तीनों लाइन को देखिएगा, इसको हम मिलाएं एक जगह करेंगे तो देखिए ऐसा जरूर आएगा। ई वाला देखिए यहाँ जाके बैठ जाएगा, ये लाइन जाके यहाँ नीचे बैठ जाएगा, और ये लाइन यहाँ बैठ जाएगा। अभी तीनों लाइन को देखिएगा जब फिगर में ले जाएंगे ना तो इसका नाम होते हैं, इस रेखा का नाम होते हैं, इस रेखा जो आपको तिरछा दिखाई दे रहा, इस रेखा को कहते हैं दृष्टि रेखा। कौन सा, दृष्टि रेखा। अब कहिएगा सर ये दृष्टि रेखा क्या है, तो कभी कभी लिखता है इंग्लिश में इसको कहते हैं लाइन साइट। कौन सा, लाइन साइट कहते हैं, हिंदी में कहते हैं दृष्टि रेखा। कैसे है सर दृष्टि रेखा, ये दृष्टि रेखा कब कहलाएगा, सर नाम तो बता दिए, कब कहलाएगा, तो ये जब दोनों को मिलाएंगे ना तो ये देखिए दृष्टि रेखा कहलाएगा। कैसे कहलाएगा, अभी दोनों को हम मिलाते हैं, यहाँ पर लाते हैं। तो मान लेते हैं कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इस लाइन को आप सीधे खींच रहे हैं। अभी ऐसे बनाए थे एक लाइन सीधा ना, अब इसमें इसको ज्वाइंट कर रहे हैं और एक इसको नीचे से कर रहे हैं। तो आपको यही फिगर यहाँ दिखाई दे रहा है, जो तीनों लाइन अभी अलग अलग था। अब इसमें आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक एंगल बनेगा। कौन सा, एक एंगल, मान लेते हैं थीटा एंगल बना, कोई भी कौन बनेगा। कहेंगे सर ऊपर भी बनेगा, बिल्कुल बनेगा। यहाँ तो फिक्स 90 डिग्री बनेंगे। अब यहाँ कुछ भी बन सकता है, 30 डिग्री 60 डिग्री यहाँ एंगल बनेगा। तो यहाँ पर कोई होता है ऑब्जर्वर होता है। कौन सा, ऑब्जर्वर। कौन सा, ऑब्जर्वर होते हैं, ऑब्जर्वर। और यहाँ पर क्या होता है, एक व्यक्ति होता है, कोई ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु होते हैं। ऑब्जर्वर का मतलब प्रेक्षेपक कहते हैं। कौन सा, प्रेक्षक कहते हैं। कौन सा, प्रेक्षक, हिंदी में इसको प्रेक्षक, इंग्लिश में ऑब्जर्वर कहते हैं। और ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पर कोई वस्तु होगा। मान लिए कि यहाँ पर ऊपर में कोई एक लड़की यहाँ पर बबनी खड़ी है, कोई एक लड़की खड़ी है यहाँ पर कोई लड़की खड़ी है, और इस लड़की को नीचे से एक लड़का देख रहा है। एक लड़का यहाँ से नीचे से देख रहा है। ये लड़का की आँख है और यहाँ पर एक लड़की की आँख है। पूरी अच्छी तरीके से समझिएगा, मैं आपको सारे चीज़ें बता दूंगा। यहाँ पर एक लड़का है और यहाँ पर एक लड़की छत पर खड़ी हुई है, और ये लड़कावा देख रहा है किसको, लड़कियाँ को देख रही है। तो बताइए अब यहाँ पर ये लड़का जब यहाँ पर खड़ी होगा, जब देखेगा यहाँ से तो आँख को उठाना पड़ेगा। तो जब आँख को उठाएगा ना तो इसका यहाँ पर कोण बनेगा, यहाँ पर कोण। और यहाँ पर जो कोण बनता है, यहाँ पर जो कोण बनता है, ये कोण होता है अवनमन कोण। कौन सा, अवनमन कोण। लेकिन जब आँख के डाउन करेगा, नीचे करेगा, तो यहाँ पर बनता है उन्नयन कोण। कौन सा, उन्नयन कोण बनता है। कौन सा, उन्नयन कोण। और अभी हम आपको बताएं, मैथ जब भी बनाइएगा उन्नयन कोण से, क्योंकि बताइए ये वाले जो लाइन सीधी जाएगा, ये लड़कियां जो यहाँ छतवा पर है ये देख रही है तो सीधा भी देख सकती है। ये लड़कियां बहुत तेज है, नीचे भी देख रहा है और सामने से को भी देख रहा है कि सामने से भी कोई लड़का आ रहा है और नीचे भी एक लड़का, ये दोनों तरफ देख रहा है, कौन हमको पसंद पड़े। तो ये लड़कियां जब देखेगी तो नीचे करेगा तो नीचे इसका उन्नयन कोण बन जाएगा इस लड़का से, और जब सामने देखेगा तो यहाँ पर कौन बनेगा, कौन सा, अवनमन कोण बन। ये दोनों पहले समझ में आएंगे। तो जब भी बनेगा यहाँ पर कोण ऐसे करेंगे तो ये अवनमन कोण, और नीचे करेंगे तो कौन सा, उन्नयन कोण। ये दोनों आपस में इसलिए बराबर होते हैं क्योंकि ये पैरेलल लाइन हो जाता है, नीचे एक सीधी रेखा और ऊपर एक सीधी रेखा। और जब एक तिर्यक रेखा काटती है, तिरछी रेखा काटती है, तो इसका एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ई कोण जितना होगा 30 होगा तो भी 30 होगा। किसके कारण, एकांतर कोण के कारण। इसीलिए हम आपको बताएं, प्रश्न में अगर अवनमन कोण दिया हुआ रहे
कि अवनमन कोण 30 डिग्री है तो आपको हमेशा बताना है उन्नयन कोण से, और उन्नयन कोण कहाँ होगा? नीचे होगा, ऊपर में नहीं होगा। बात क्लियर हुआ? यानी प्रश्न हमें जो भी बनाना है प्रश्न में लिख देगा अवनमन, लेकिन आपको उन्नयन समझना है, सीधा सी बात। और आपको उन्नयन कहाँ बनेगा? नीचे बनेगा। इतनी बात क्लियर हुआ। इस लड़किया को देख रहा है लड़कावा, तो ये लड़किया उधर भी देख रहा है सीधा, नीचे भी देख रहा। तो जब लड़कावा देखेगा ऊपर उठा करके तो लड़किया सीधे देखेगी, तो यहाँ कौन बनेगा? अवनमन कोण, और नीचे बनेगा उन्नयन कोण। सीधा सी बात इतना समझ में आ गई होगी आपको कि उन्नयन कोण कहाँ पर बनेगा और अवनमन कोण कहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ें, बिल्कुल आगे। और अगर ये भी नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, सीधा आप ध्यान में रखिए, उन्नयन कोण हमेशा नीचे बनेगा और अवनमन कोण यहाँ पर ऊपर बनेगा। और प्रश्न हमेशा उन्नयन कोण से बनाएंगे, अवनमन कोण से नहीं बनाएंगे। जो प्रश्न में आपको अवनमन कोण दिया हुआ रहेगा वही आपका उन्नयन कोण होगा, इतनी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ें। अब आपको बताते हैं, जरा सुनिएगा। अब यहाँ पर क्या है ना, इस 3 लाइन को अलग अलग नाम देगा। इस 3 लाइन को, अभी एक लाइन ऐसे आएगा, एक लाइन ऐसे आएगा और एक लाइन ऐसे आएगा। इस तीनों लाइन को अलग अलग नाम देगा, ये तीनों लाइन को अलग अलग नाम देगा। वहाँ पर प्रश्न में आपको कहा जाएगा कि बताइए ये तीनों लाइन मिला करके बताइए समकोण त्रिभुज बना कि नहीं बना। तो इस लाइन के नाम देगा। या तो कहेगा पहली इस लाइन को कहें तो इसको कहेगा क्षैतिज रेखा। कौन सा? क्षैतिज रेखा, जो सूता हुआ रहेगा। मान लीजिए कि आप खड़ी हैं या सोया हुआ है, दो ही काम हो सकता है। जैसे अभी हम खड़ी है, अभी क्या है? खड़ी है। तो खड़ी है तो उसको बोलते हैं उदग्र रेखा। ये खड़ी है तो इसको बोलेंगे उदग्र रेखा, और इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। और ये बोलते हैं लैटरल, मतलब कि क्षैतिज, इसको बोलते हैं तिरछी रेखा। कौन सा? तिरछी रेखा। और इसका एक नाम और कौन सा बताए थे? दृष्टि रेखा। बताए थे कि नहीं बताए थे? तो नाम अलग अलग प्रकार के आ सकते हैं। अभी तो हम एक एक नाम बताए हैं ना, और भी नाम आपको आएंगे, अभी और भी नाम आएंगे। क्या क्या नाम आएंगे? उदग्र रेखा, क्षैतिज रेखा, तिरछी रेखा। यही तीनों रेखा मिला करके आपको क्या बनते हैं? यही तीनों रेखा मिला करके आपको समकोण त्रिभुज बनता है, समकोण त्रिभुज बनता है। अभी डीजे बज रहा है, डीजे की आवाज़ आपको जा रहा था। वीडियो को रोक देते हैं, थोड़ा सा पार होने देते हैं, क्योंकि डीजे की आवाज़ आ रही है। मराठी गाना बज रहा था, पता नहीं क्या क्या बजा रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इधर मराठी, महाराष्ट्र में मराठी गाना चलता है डीजे से। खैर कोई बात नहीं। हम लोग कहाँ पर थे? पहले आप समझा रहे थे यहाँ पर कि फिगर हम लोग कैसे बनाएंगे, हाइट एंड डिस्टेंस का फिगर कैसे बनाएंगे। इसमें टोटल 8 प्रकार के होते हैं। जैसे इसमें 3 रेखा का काम ही होता है, उदग्र रेखा, क्षैतिज रेखा, तिरछी रेखा आएंगे। इस तीनों को मिला करके समकोण त्रिभुज बन जाएंगे। लेकिन कभी कभी प्रश्न में क्षैतिज रेखा लिखेगा, उदग्र रेखा लिखेगा, तिरछी रेखा लिखेगा, लेकिन कभी कभी लिखवे नहीं करेगा, ये तीनों नाम नहीं लिखेगा, अलग अलग प्रकार के नाम आएंगे। तो हम लोग जान लेते हैं, और अगर नाम जान जाएंगे तो फिर फिगर बनाना आसान होगा। तो अगर इस प्रकार की रेखा आपको कब खींचना है, इस प्रकार की रेखा कब खींचना है और ऐसे रेखा कब खींचना है, अगर आप कुछ नाम जान जाइएगा और अगर वो प्रश्न में आएंगे तो ऐसे खींच देना। हम देखते हैं। अब इसमें आपको अगर ये तो दोनों रेखा समझ में आ गया ना, क्षैतिज रेखा उदग्र रेखा में बड़ा कन्फ्यूजिंग होता है। क्षैतिज का मतलब आप सो गए हैं तो क्षैतिज में है, जैसे ऐसे है तो ये क्षैतिज में है, ये क्षैतिज में है। और अगर इसको खड़ी कर दें तो उदग्र रेखा हो गया। ये दोनों तो क्लियर होगा, ये तिरछी रेखा। अब अगर प्रश्न में आपको कहेगा कि एक 50 मीटर क्षैतिज रेखा तो आपको ऐसे खींच देना है, 30 मीटर उदग्र रेखा तो ऐसे खींच देना है। तो ये दोनों तो क्लियर हो गया। लेकिन अगर नाम क्षैतिज और उदग्र ना कह करके इसका और क्या नाम दे सकता है, तो कभी बोलेगा एक पेड़ खड़ी है, तो पेड़ खड़ी का मतलब ऐसा ही ना रहेगा, पेड़ खड़ा रहेगा। यानी उदग्र रेखा को ही आप पेड़ कह सकते हैं। पेड़ के बाद में टावर कह सकता है, तब भी ऐसा ही फिगर बनाना है, आपको सीधा बनाना है। अरे बाबू ट्रायंगल बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा, ऐसे बनेगा फिगर। बहुत सारे फिगर आएंगे। इसमें 3 लाइन आपको दिखाई दे रहा है, तो कब लाइन ऐसे खींचना है, कब लाइन ऐसे खींचना है, कब लाइन ऐसे खींचना है, मैं यही चीज़ आपको बता रहा हूँ। समकोण त्रिभुज में आपको लंब, आधार और कर्ण वहाँ पर नहीं लिखेगा, वो मैथ बनाते समय आपको समझना है कि लंब है, आधार है, कर्ण है, नाम आपको अलग अलग लिखेगा वहाँ पर। तो उदग्र रेखा को ही पेड़ कह सकता है। कहेगा एक पेड़ 5 मीटर है तो आपको सीधा खींच देना है। कहेगा 20 मीटर लंबी टावर है तो टावर खींच देना है। उसके बाद में आपको कहेगा टावर के बाद में, पेड़ के बाद में उदग्र रेखा, कहेगा एक व्यक्ति है तब भी ऐसे खींचना है, व्यक्ति वाला भी ऐसे खींचना है,
व्यक्ति को भी ऐसा ही खींचना है। कहेगा व्यक्ति सोया हुआ, तब आपको फिर ऐसे खींचना। व्यक्ति अगर लंबवत खड़ी है तो ऐसे। कहेगा लंबवत रेखा, तो लंबवत के मतलब तब भी ऐसा ही खींचना। ये सब नाम आपको कहाँ पे आएगा? कहेगा एक खंभा है, खंभा भी आपको नाम कहेगा कि एक खंभा है, तो ऐसे। कहेगा दीवार है, तब भी ऐसा ही खींचना है। देखिए कितना सारा नाम आ गया। मतलब हमें अगर सीधी लाइन कब खींचना है फिगर में बनाते समय में, हाइट एंड डिस्टेंस में, ये लंबा रेखा कब खींचना है, तो अगर ये सब नाम आ गया, दीवार कहेगा सीधा खींचेंगे, खंभा कहेगा सीधा खींचेंगे, लंबवत कहेगा खींचा, उदग्र रेखा पेड़ टावर व्यक्ति सब ऐसे खींचेंगे। अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्षैतिज रेखा में क्या कहेगा? कहेगा छाया बन रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। पेड़ की छाया, व्यक्ति की छाया, तो छाया तो ऐसा ही ना बनेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं भी दिन में खड़ी रहिएगा और सूर्य पूरब की उग रही है, आप खड़ी होइएगा, या कहीं भी पश्चिम का डूब रही है शाम में, तो आप खड़ी रहिएगा तो आपका छाया नीचे बनेगा। आप खड़ा रहिएगा तो ऊपर नहीं बनता, नीचे बनता है। तो छाया का मतलब कहाँ बनेंगे? नीचे बनेंगे। क्षैतिज रेखा को छाया कह सकता है, या कहेगा आपको पुल भी कह सकता है कि बताइए पुल है तो पुल भी ऐसा ही रहता है। ऐसा क्या पुल ऐसे कभी देखे हैं? नहीं देखे। पुल जब भी होगा तो ऐसा ही होगा। उसके बाद में आपको सड़क कह सकता है, तो सड़क भी ऐसा ही होंगे। सड़क बाबू ऐसे कभी सड़क देखे हैं? नहीं देखे हैं। जब भी सड़क होगा तो ऐसे नीचे का होगा। इसके बाद में छाया कहे, पुल कहे, सड़क कहे, तो आपको ऐसा ही करना। उसके बाद में देखिएगा, हाँ इसमें एक और नाम आएगा मीनार। कौन सा? मीनार का नाम कभी कभी आएगा। मीनार भी बहुत देखने के, तो मीनार भी ऐसा ही रहेगा। कहेगा बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग भी ऐसा ही रहेंगे। बहुत सारा नाम है, बहुत सारा नाम है। बिल्डिंग रहेगा तो ऐसा ही रहेंगे। इसमें नाम जान गए। कहेगा बिल्डिंग की छाया, पुल की छाया, मीनार की छाया, तब भी ऐसा ही करना है। व्यक्ति की छाया, तो इसमें आपको 3-4 नाम है, इसमें बहुत सारा नाम है। और तिरछी रेखा में कहेगा एक सीढ़ी लगी हुई है। सीढ़ी का नाम आप सुने होंगे, चढ़ने वाला सीढ़ी, ऐसे सुने ना, ऐसे करके ऐसे, तो इसको सीढ़ी कहेंगे, तो ऐसा ही लगाना है सीढ़ी। कहेगा एक दीवार पर सीढ़ी लगा दीजिए, तो ऐसा ही लगाना। यही देखिए आपको यहाँ पर सीढ़ी लगेगा, ऐसे करके, ऐसे करके सीढ़ी लगेगा, और ये क्या हो जाएगा? दीवार हो जाएगा। वहाँ पर लम आपको कर नहीं लिखेगा, यही सब नाम लिखेगा, तो सीढ़ी हो गया। या आपको कहेगा कि बताइए पतंग की डोरी, पतंग की डोरी, पतंग की डोरी की लंबाई, पतंग की डोरी। अरे बाबू पतंग उड़ाए है ना, तो उसका डोरी देखिएगा ऐसा ही रहेगा, तीछे ऊपर में पतंग उड़ेगा और इसका ऐसे रहेगा। तो सारे चीज़ नाम आपको बता दिए। ए लाइन आपको कब खींचना है? जब ए सब नाम आएगा तब खींचना है। ऐसा लाइन कब खींचना है? जब ऐसा नाम आएगा तब। और ऐसा सीढ़ी और पतंग की डोरी रहेगा तो ऐसा खींचना है। बात क्लियर हुआ? बिल्कुल हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट अगर इसको लेना है कि हाँ सर कैसे कैसे आएंगे, तो आप ले सकते हैं। अब देखिए आपको 8 प्रकार के टोटल फिगर बनेंगे। 8 प्रकार के। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे। आप एक बार पहले फिगर समझ लीजिए, उसके बाद में हम प्रश्न पर चलेंगे। अभी क्या कुछ बताए हैं? नहीं बताएं, अभी प्रश्न तो बताए नहीं। उन्नयन कौन बताए हैं? अवनमन कौन बताए हैं? इसमें 2 कौन आएंगे? जब भी मैथ बनाना है उन्नयन से। अगर आपको प्रश्न में अवनमन दिया हुआ है, इसका मतलब वही आपका उन्नयन भी होगा। और अगर उन्नयन दिया हुआ तब तो ठीक ही है, तब तो कोई बात ही नहीं है। उसके बाद में हम आपको बताएं कि इसमें हमेशा समकोण त्रिभुज बनेंगे। समकोण त्रिभुज में लंब आधार कर्ण होता है, लेकिन एग्जाम में आपको लंब आधार कर्ण नहीं लिखेगा। इसमें उस तीनों लाइन का नाम अलग अलग। कहेगा एक पेड़ खड़ी है, तो पेड़ को ऐसे खड़ी करना है। कहेगा मीनार है, तो ऐसा ही रखना है। कहेगा एक दीवार है, तो ऐसा ही रखना है। व्यक्ति खड़ी है, तो ऐसा ही रखना है। लेकिन अगर कह दे कि छाया बन रहा, तो फिर आपको ऐसे कर देना है, लाइन को ऐसे खींचना है। कहेगा उसके बाद में सड़क है, तो आपको ऐसा ही खींचना है। लेकिन आपको कहेगा कि बताइए एक सीढ़ी लगाना, तो सीढ़ी तिरछा लगेगा। सीढ़ी क्या लगेगा? तिरछा लगेगा। फिर सीढ़ी तिरछा लगता है। कहेगा पतंग की डोरी की लंबाई, तब भी तिरछा रहेगा वो। इतनी बात क्लियर हो गया। अब आइए आपको 8 प्रकार के टाइप टोटल जो बनेंगे ना, इसमें फिगर का जो टाइप बनेंगे टोटल 8 प्रकार के बनते हैं। कितने प्रकार के फिगर? 8। एक बार नज़र से देख लेते हैं। एक आपका नॉर्मल जो बनेगा इस तरह से बनेंगे, ये नॉर्मल फिगर हो गया, पहला फिगर हो गया। दूसरा फिगर बन सकता है इस तरह से बन सकते हैं। प्रश्न में अब इसमें नाम आपको कहेंगे, ऐसा भी फिगर कर सकता। दूसरा कहेगा आपको इस तरह से, आपको ऐसे रहेगा, इस तरह से रहेंगे, इस तरह से। हाँ, दूसरा में आपको इस तरह से ऐसे रहेगा, ये भी रहेगा। ऊपर में आपको हो सकता है इसमें झंडा दे दिया जाए। तीसरा आपको इस तरह से रह सकता है।
देख लेते हैं एक बार फिगर टोटल, ऐसा भी रहेगा। ये वाला बहुत फेमस फिगर है, ये वाला जो फिगर है ना, इससे प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा पहला, दूसरा, तीसरा। और आपको कैसे दिखाई दे सकता है, इस सब का नाम आएगा, लेकिन अभी हम आपको फिगर बता देते हैं कि फिगर ऐसा भी बन सकता है, नॉर्मल फिगर, ये आपका दूसरा फिगर, ये आपका तीसरा फिगर। चौथा फिगर आपको ऐसा हो सकता है, इस तरह से हो सकता है चौथा फिगर। टोटल 8 प्रकार के बनेंगे, ऐसा भी हो सकता है, ये चौथा फिगर हो गया, चौथा फिगर हो गया। पांचवा फिगर ऐसे भी बन सकता है, आपको ऐसे भी बन सकता है, ये पांचवा फिगर हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया। उसके बाद में फिर आपको ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ये आपका छठा हो गया। उसके बाद में फिर फिगर ऐसे भी बन सकता है, आपको छठा हो गया। इस तरह से भी फिगर आ सकते हैं आपका, ये आपका सातवां हो गया, और एक आपका आठवां बनेगा। पहली प्रकार के नॉर्मल फिगर, दूसरा ऐसा भी दिख सकता है, तीसरा ऐसा दिख सकता है, चौथा ऐसा दिख सकता है, पांचवा ऐसा दिख सकता है, छठा, सातवां। एक आपको ऐसा भी दिखेगा, कैसा, ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, आठवां। इसके अलावा आपको फिगर नहीं दिखाई देगा आठवां प्रकार का। कितने प्रकार का टोटल फिगर दिखाई देगा हाइट एंड डिस्टेंस में? 8 प्रकार का। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। पहला प्रकार के नॉर्मल फिगर, दूसरा इस डिजाइन में, तीसरा इस डिजाइन में रह सकता है, ऐसा रह सकता है, ये पांचवा, ये दोनों एक जैसा दिख रहा, ये छठा, ये सातवां और ये आठवां। दोनों बात क्लियर हुआ? मतलब फिगर किस तरह से दिखाई देगा हाइट एंड डिस्टेंस में, इतना से ज़्यादा और कोई फिगर में आपको बुक में मिलेगा ही नहीं। आप ढूंढ के देख लीजिएगा, इतना से ज़्यादा नहीं मिलेगा। इतने पर सारे प्रश्न हैं। 8 टाइप के टोटल प्रश्न रहते हैं, प्रत्येक टाइप से 2-2, 3-3 प्रश्न लेंगे, लगभग 30-35 प्रश्न बताएंगे, क्लियर हो जाएंगे। अब कहेगा कि बताओ बाबू, ये सब फिगर में अभी हम आपको नाम बताएं, अब आपको दिमाग लग रहा होगा कि सर इसका नाम क्या दे सकता है? तो कहेगा एक खंभा खड़ी है, ये भी क्या है? खंभा है। ये क्या है? खंभे के बीच की दूरी है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे हमको लाइन खींचना है, कैसे कैसे ज्वाइंट करना है, तो फिगर बनेगा। अब तो आपको पता चल रहा होगा। फिर कहेगा कि बताइए, मान लीजिए कि ये मीनार है और मीनार पर एक झंडा गड़ा है। ये जो प्रश्न बनेंगे कैसे बनेंगे? कहेंगे एक मीनार है और मीनार पर एक झंडा गड़ा है। इतनी प्रकार के देख ली, कुछ आपको फिगर क्लियर होंगी। अब मैथ से ये तो आपको एक नज़र हम दिखा दिए कि किस तरह से आपको फिगर एग्जाम में टोटल आपको बन सकते हैं, इतना से ज़्यादा फिगर नहीं बनेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि इसमें जो आपको साइन लगाना है, टाइन लगाना है, कॉस लगाना है। जैसे मान लेते हैं कि एक नॉर्मल भी फिगर हम ले रहे हैं, इस तरह से करके नॉर्मल ले रहे हैं। अभी इसका हम मान लेते हैं कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा? ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो ये बताइए कौन सा होगा? लंब होगा। ये कौन सा होगा? कर्ण होगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। और ये क्या होंगे? आधार होंगे। देखिएगा ये दोनों चेंज होते रहेगा, ये दोनों क्या होंगे? चेंज होते रहेगा। अगर मान लीजिए कि थीटा यहाँ पर है, थीटा यहाँ पर कोई 30 डिग्री है या 60 डिग्री, कुछ भी रहे थीटा का मान, तो ये लंब होगा, ये क्या होगा? आधार होगा। लेकिन अगर मान लिया जाए कि कोण ऊपर में दे दिया जाए, यहाँ पर दे दिया जाए, ये 90 डिग्री है, कर्ण तो हमेशा फिक्स होते हैं। यहाँ पर आपको अगर थीटा दे दिया जाए, यहाँ पर कह दिया जाए 60 डिग्री भी कह सकता है, तो फिर आपको लंब ई हो जाएगा और आधार ई होगा। ये दोनों चेंज होते रहता है, लंब और आधार चेंज होते रहता है। डिग्री के सामने वाले या थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है? लंब। तो यहाँ से बताइए थीटा के सामने वाला क्या होगा? लंब। या आधार है क्या होंगे? कर्ण। कर्ण तो हमेशा फिक्स होते हैं। अब इसमें आपको कहेगा कि बताइए सर, किसी का मन में डाउट आते हैं, सर हमें साइन कब लगाना है, टैन कब लगाना है और कॉस कब लगाना है। इसमें बहुत सारे को प्रॉब्लम होते हैं कि सर हमें साइन थीटा कब लगानी है, कॉस थीटा। देखिएगा ये वीडियो में आपको 3-4 वीडियो में समझ में आएंगे, अगर वीडियो लंबा होती है। अभी हम कॉन्सेप्ट से बता रहे हैं, जिसका कॉन्सेप्ट पढ़ा है ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा। लेकिन मैंने आपको वादा किया है कि जो भी बनाना फिगर में ही बनाना, तो पार्ट 1 से देखना पड़ेगा। ऐसे तो आप बहुत सारे जगह पढ़ लिए होंगे। आज 2-3-4 प्रश्न हम बताएंगे भी। अब कहेगा सर हमें साइन थीटा कब लगाना है, कि किसी फिगर में साइन लगाना है। तो देखिएगा साइन का फार्मूला होता है लंब बटा कौन सा? कर्ण होता है। लंब बटा कौन सा? कर्ण। तो अगर आपका ज़रूरत है कि इस लाइन का ज़रूरत है और इस लाइन का ज़रूरत है, तो आपको बताइए कौन सा लगाना पड़ेगा फार्मूला? साइन थीटा लगाना पड़ेगा।
अगर यहाँ से चलेंगे साइन थीटा तो लंब बटा कर्ण, ई दोनों का काम रहेगा। कहेगा सर कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण होता है। अगर आपको मान लिया जाए कि इसका और इसका ज़रूरत है तो बताइए क्या लगाएंगे, कॉस थीटा लगाएंगे। और टाइन थीटा बराबर होता है लंब बटा क्या होते हैं, आधार होता है, लंब बटा आधार होता है। आपको लंब का ज़रूरत है, आधार का ज़रूरत है, तो आपको कौन सा फार्मूला लगाना है, टाइन थीटा का फार्मूला लगाना। अरे बाबू मान लिया जाए कहेगा कि बताइए ये पेड़ है, ये इसकी छाया है, तो आपसे पूछेगा कि बताइए पेड़ की ऊंचाई 20 मीटर है, तो बताइए छाया की लंबाई कितना होगा, जबकि कोण 30 डिग्री बन रहा है। तो तुम ही बताओ बाबू मैंने क्या बोला, पेड़ की लंबाई दिया हुआ है, छाया की लंबाई पूछा गया है, कोण दिया हुआ है, तो क्या ये कारनामा से कोई मतलब है तुमको, नहीं मतलब है। तो जब इससे मतलब नहीं है, सिर्फ इससे और इससे है, तो बताइए ये पेड़ व लंब है, ये छयवा आधार है, तो बताइए लंब बटा आधार क्या लगाएंगे, टाइन थीटा लगाएंगे, तो लंब बटा आधार होगा। तो जिसका आपका ज़रूरत रहेगा वही इस तीनों फार्मूला में लगाइएगा। कभी साइन लगेगा, कभी कॉस लगेगा, कभी टाइन लगेगा। कब साइन लगाना है, जब आपको लंब बटा कर्ण का ज़रूरत रहे, आधार बटा कर्ण का ज़रूरत रहेंगे तो कॉस लगाएंगे, लंब बटा आधार का ज़रूरत रहेगा तो टाइन लगाएंगे। इतनी बात क्लियर हुआ सर? बिल्कुल क्लियर हुआ। अब आइए हम लोग का जो रेशियो मेथड है ना, वो चीज़ हम लोग देखेंगे रेशियो मेथड से। ये रेशियो मेथड क्या है उसी से हम लोग प्रश्न बताएंगे। रेशियो मेथड, अनुपात विधि, कौन सा, अनुपात विधि। बाकी आप प्रश्न तो बनाए होंगे लेकिन इस मेथड से आप नहीं बनाए होंगे। मैं जब भी बनाऊंगा तो रेशियो मेथड से। अभी एक नॉर्मल सा प्रश्न लेते हैं। मान लेते हैं कि ABC एक त्रिभुज है, ABC एक समकोण त्रिभुज है, ABC एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, जिसका कोण B बराबर 90 डिग्री है और AB का मान दिया हुआ है 20 मीटर। नॉर्मल सा प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता हो, तो आपको कुछ नहीं करना। इसमें तो आपको दिया हुआ है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, ये A है, ये B है, ये कौन सा C है, ये तो दिया हुआ है ना। और कह रहा है B के जगह पर हमें 90 डिग्री चाहिए, लिख दीजिए 90 डिग्री। AB का मान कितना है, 20 है। उसके बाद में AB का कोण B बराबर 90 डिग्री, और इसमें एक चीज़ और देना चाहिए, BC का मान तथा AC बराबर 60, जबकि एक चीज़ और लिख देते हैं, जबकि कोण C बराबर 30 डिग्री है। कोण C बराबर कितना, 30 डिग्री है। तब आपको, जबकि 30 कोण C का मान कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, तो बताइए यहाँ पर कितना दिया हुआ, 30 डिग्री दिया हुआ है। तो अब आप बताइए बाबू, सब चीज़ तो आपको दे दिया है, यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको एक नियत राशि रहेगा। नियत राशि, नियत राशि के मतलब एग्जैक्ट वैल्यू। ये 20 मीटर क्या है। अभी हम नॉर्मल सा प्रश्न ले रहे हैं, कोई मुश्किल प्रश्न नहीं ले रहे हैं, समझाने के लिए सिर्फ नॉर्मल अभी ले रहे हैं, बाकी तो चलेगा ही वो सब। कह रहे हैं ABC एक समकोण त्रिभुज है, कोण B बराबर 90 डिग्री, AB का मान 20 मीटर, BC का मान निकालना है, AC का मान निकालना है, जबकि कोण C का मान कितना, 30 डिग्री। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है। अभी कहिएगा वो नया आया सर, नहीं आया, हम आपको बताएंगे, वो नया नंबर भी बताएंगे। अब इसमें आपको बताइए, जैसे जैसे कह रहा था लिख दिए, जैसे जैसे कह रहा था वैसे वैसे प्रश्न में लिख दिए। अब रेशियो मेथड हम कैसे लगाएंगे जरा सुनिएगा। अभी इस 20 मीटर को आप भूल जाइए, कि मान लेते हैं कि यहाँ 20 मीटर था, अब इसको अभी भूल जाइए, रेशियो में लगाइए। बताइए आपसे इसमें सारे ज़रूरत है, ये भी ज़रूरत है, ये भी ज़रूरत है, ये भी ज़रूरत है, क्योंकि AC इधर है, BC इधर है। अगर मान लीजिए AC नहीं रहता तो BC भी रहता ना, BC का मान पूछता। तो इससे और इससे ज़रूरत है, इससे ज़रूरत नहीं है। तो बताओ अगर ये लंब है, ये आधार है, तो हम क्या टाइन लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं। तो टाइन 30 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है, कितना, 1/√3। और आप जानते हैं कि ये लंब बटा क्या होते हैं, आधार होते हैं। तो इसका मतलब है रेशियो में हमें लंब 1 हो गया, आधार कितना हो गया, 3 हो गया। मतलब लंब हमें 1 है और आधार हमें कितना हो गया, 3 हो गया, √3 हो गया। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं, ये लंब है, ये आधार है, तो कर्ण लगा सकते हैं, क्योंकि कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और इतना भी याद नहीं है तो इसका मतलब कंपटीशन की तैयारी आप नहीं कर रहे हैं। 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, 4 और 4 का वर्गमूल कितना, 2। और 2 का जब यहाँ पर 2 आएगा तो इसका रेशियो कितना आएगा, 2 आएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, बस इतना ही सोचना, इसके बाद में मैं आपको कुछ नहीं करना। क्या इस लाइन को लिखने के लिए ज़रूरत था जब आप सीख जाइएगा तो नहीं। जैसे ही 30 देगा तो आपको दिमाग में आएगा टाइन 30 का मान 1/√3 और टाइन 30 बराबर 1/√3 होगा, तो लंब बटा आधार, लंब 1 होगा, आधार √3 होगा, तो बताइए कर्ण कितना होगा, 2 होगा।
यही ना होगा। तो इसको लिखने की फिर कोई ज़रूरत नहीं होगा। और यहाँ पर तैयार है 20 मीटर, आपको नियत राशि तैयार है। किताब कहा है कि बताइए 20 मीटर, हम लोग कहेंगे तो कितना मीटर, 1 मीटर। और बताइए ई पूछा है आपसे, BC पूछा है तो √3 से गुना, AC पूछा है तो 2 से गुना। तो यहाँ होगा 20 √3 इसका आंसर, और यहाँ होगा कितना, 40 मीटर। दोनों आंसर निकल गया, इसका भी निकल गया, इसका भी निकल गया। कितनी आसान से बना दिए। क्या इसमें हम आपको कुछ बताएं? यही है आपको कौन सा, रेशियो मेथड है। कौन सा, रेशियो मेथड। कहिएगा सर ये तो सिंगल फिगर है इसलिए, अगर डबल फिगर उसमें आ जाता तब कैसे बनाइएगा, वो भी मैं आपको बताऊँगा। मैं आपको वो भी बताऊंगा, उसको भी जानेंगे हम लोग कि वो कैसे मैनेज करेंगे। जैसे मान लीजिए, जरा सुनिएगा, अगर आपको ऐसा फिगर आ जाए, ऐसा फिगर आ जाए, ऐसा फिगर आ जाए, सर इसमें कैसे मैनेज करेंगे? पहले मैनेज करने के लिए सीख लीजिए। ये A है, ये B है, ये C है, और D नाम दे देते हैं। फिर ABCD नाम दे देते हैं। अब इसमें हम आपको समझा रहे थे कि मान लीजिए डबल फिगर आ जाएगा तब रेशियो कैसे लगा देंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपको दे दिया जाए कि ये 60 डिग्री है, कितना डिग्री, 60 डिग्री, और यहाँ पर कोण दे दिया जाए कि ये 30 डिग्री है। अगर रेशियो निकल जाएगा तब तो नियत का तुलना नियत करने से कोई प्रॉब्लम फिर नहीं होगा। पहले आपको क्या करना है, इसमें आपको रेशियो निकाल लेना। अरे बाबू सिंगल फिगर में बता दिए ना, अरे बाबू जैसे अगर सिंगल फिगर में रहेगा तब तो बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 90 होगा, तो हो सकता है 45 डिग्री भी दे सकता है। तो बताइए 45 डिग्री का मान बताइए, tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। और 1/1 लिख सकते हैं, तो tan बराबर लंब बटा आधार, तो इसका भी रेशियो में 1 और इसका भी 1 होगा। तो बताइए कितना होगा, √2 होगा। अब यहाँ से कहीं भी आपसे पूछा जाएगा तब तो बन जाएंगे। मतलब सिंगल फिगर में आपको कोई दिक्कत नहीं है। डबल फिगर में सर रेशियो कैसे निकालेंगे, ये आपको दिक्कत यहाँ पर देखना है। तो डबल फिगर में आपको कैसे, मान लीजिए यहाँ 60 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री है, कोई बात नहीं है, डबल फिगर में भी हो जाएगा। इसमें आपको एक चीज़ हम आपको बताइए हमें कि जो दोनों ट्रायंगल में आया हो, एक ऐसा लाइन बताइए जो दोनों ट्रायंगल में आया हो। कहिएगा सर ए वाले जो लाइन दिखाई हमको दे रहा है, सब में आपको ऐसा ही करना है। अगर आपको 2 ट्रायंगल दिखाई दे तो आपको एक ऐसा लाइन चूज करना है कि जो वो दोनों फिगर में दिखाई देगा। जैसे ए वाला लाइन इस ट्रायंगल में भी है और ए वाला लाइन इस बड़े ट्रायंगल में भी है। कहिएगा सर इस ट्रायंगल से मतलब नहीं है। अरे बाबू तो इस ट्रायंगल से तोरा कौन मतलब है, बताओ तो ये ट्रायंगल से तोरा कोई मतलब है? ये भी ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा, इससे नहीं मतलब आपको ना। तो फालतू का आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना। आपको ई वाला ट्रायंगल एगो चाहिए, एगो ई वाला ट्रायंगल, देखिए इधर से मिटाते, एक ट्रायंगल ही दिख रहा है और एक ट्रायंगल आपको बड़ा वाला दिख रहा है। कौन सा, बड़ा वाला दिख रहा है। इसको देखिए मिटा देते हैं, देखिए ये वाला बड़ा। तो 2 ही ट्रायंगल हम आपको बता रहे हैं, तो इसमें 3 ट्रायंगल, लेकिन उससे ट्रायंगल से कोई मतलब नहीं है। तो ये 30 डिग्री है, कौन सा, 60 डिग्री। ए वाला लाइन जो है वो दोनों में है, इस वाले भी ट्रायंगल में है और बड़ा वाला में भी है। ये वाले लाइन दोनों में है, इसमें भी है और बड़े वाले में भी है। तो इसका लंबाई दोनों बार में बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तुम ही बताओ। कहिएगा बिल्कुल सर, जब ए वाले लाइन दोनों में आ रहा तो इसकी लंबाई बराबर होना चाहिए। और यही सब फिगर में आपको सोचना है। जब 2 ट्रायंगल आएगा तो आपको एक ऐसा लाइन मिलेगा जो दोनों में कॉमन होगा और वो दूरी बराबर होना चाहिए। यही आपको बराबर करना। अब कहेंगे सर चलिए तो ज़रा बराबर करिए। तो अगर हम पहले 30 डिग्री को उठाते हैं तो 30 डिग्री किस ट्रायंगल में, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है 30 डिग्री। तो बताओ बाबू tan लगाएंगे तो लंब बटा क्या होंगे, आधार होंगे। तो tan 30 का मान 1, यानी इसका मान 1 होगा रेशियो में। तो ये मान यहाँ से लेकर के यहाँ में कितना होगा, √3 होगा। बिल्कुल सर होंगे 1/√3 होता tan 30 का मान। तो ये 1 होगा, तो ये कितना होगा, √3 होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लंबाई। अब 60 के देखते हैं, तो 60 के मान होता है, tan 60 के मान होता है √3/1, यानी यहाँ पर √3 हो रहा है और ये यहाँ से ले करके यहाँ तक सिर्फ कितना हो रहा है, 1 हो रहा है रेशियो में। कहिएगा मास्टर तुम tan लगा रहा है, बताओ साइन कहीं नहीं लगा रहा। तो बताओ बाबू ये लाइनवा से तेरा मतलब ही नहीं रहेगा। जब ही रहेगा तेरा से मतलब, एरा से मतलब रहेगा, एरा से कोई मतलब। अगर मतलब भी रहेगा तो जब ये दोनों निकल जाएगा तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो आपको हाइट एंड डिस्टेंस में ज़्यादातर tan का ही फॉर्मूला लगता है, ज़्यादा tan का, क्योंकि इसका मतलब नहीं रहता, उतना नहीं एग्जाम में पूछा जाता। अगर पूछेगा तो फिर बनाएंगे।
अब बताओ बाबू कि कहिएगा ऐ सर ये लाइनवा की लंबाई जब यहाँ देखे तो 1 है, यहाँ देखे √3 है रेशियो में, क्या ऐसा हो सकता? नहीं होगा। ये लंबाई दोनों बराबर होना चाहिए। अब आपको मन में सवाल चलेगा कि ऐ सर इसको 1 बना दें तो दोनों बराबर हो जाएगा, या इसको √3 कर देंगे तब भी दोनों बराबर हो जाएगा। तो सबसे बढ़िया है बाबू √3 गुना करने में, भागा करने में सबसे बढ़िया नहीं होता। तो हम करेंगे, मन करेंगे इसको √3 बना दें। तो अब बताओ बाबू ये भी √3 हो गया और ये भी √3 है, तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों बराबर हो गया ये लाइन। लेकिन इसका कनेक्शन बताओ बाबू, ये कनेक्शन और कहाँ था इसका? तो इसका कनेक्शन देखिए यहाँ था कि नहीं था? तो कहिएगा बिल्कुल सर, यानी जब यहाँ √3 से गुना किए हैं तो यहाँ भी करना पड़ेगा, और यहाँ पर रेशियो में अब मान कितना हो जाएगा? 3। अब ये आपको √3 नहीं रह गया, कितना रह गया? 3। अब √3 से आपको कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर पूरा वैल्यू कितना हो गया? 3 हो गया। अब यहाँ पर 1 नहीं है, कितना? √3 है, और इधर भी कितना? √3। बताइए बराबर है कि नहीं है? अब बताओ यहाँ से ले करके यहाँ तक 3 है और यहाँ से ले करके यहाँ तक 1 है, तो बताओ यहाँ से ले करके यहाँ तक बचेगा कितना? यहाँ से ले करके यहाँ तक कितना बचेगा? तो कहिएगा 2 बचेगा रेशियो में। अब आपको कहीं से भी पूछ दे, कहीं से भी, अब कहेगा सर इसमें गुना करते तब, तो इसमें गुना करता तो फिर इसका रेशियो इसमें भी गुना होता, ठीक ना? ध्यान रखिएगा कि जिसका कनेक्शन होगा उसी में छेड़छाड़ होगा, अलग में नहीं होगा। अब आपको प्रश्न में कह देगा कि बताओ ये बाबू पेड़ है और पेड़ की लंबाई मान लिया जाए कि पेड़ की लंबाई 100√3 मीटर है, तो बताओ कि इसकी बताओ, प्रश्न में ऐसे कहेगा कि इसकी 100√3 मीटर एक पेड़ की लंबाई है, तो बताइए इसमें जो कोण बन रहे हैं, या कहेगा एक व्यक्ति की हाइट 100√3 मीटर है, एक व्यक्ति की हाइट 100√3 मीटर है, या एक लड़की की हाइट 100√3 मीटर है। ये लड़कियां खड़ी है जिसकी हाइट 100√3 मीटर है, और ये लड़कियां जो देख रही है, 2 लड़का खड़ी है, ये दोनों लड़का के देख रहा है जिसका उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। माने ये लड़कियां यहाँ से देख रही है, ये लड़कियां यहाँ से देख रही है जिसकी हाइट 100√3 मीटर है, और ये 2 लड़कावा को देख रहा है जिसका उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो आपसे पूछा जाएगा दोनों लड़कों के बीच की दूरी बताइए। तो बाबू बताओ इसकी हाइट 100√3 मीटर लड़कियां के, और हम लोग का कितना होगा? तो √3 होगा। कितना से तुलना? √3 से, क्योंकि नियत का तुलना नियत से करेंगे हम लोग यहाँ रेशियो में। और आपको पूछा जाएगा दोनों व्यक्ति के बीच की दूरी थे कितना से गुना? 2 से। √3 से √3 कट जाएगा, कितना होगा? 200 होगा। तो आपको रेशियो मेथड यही है, और एगो अच्छे से समझ गए कि कैसे हम बराबर कर रहे हैं रेशियो में। तो जब ये अच्छे से समझ गए हैं तो आपको कोई भी आपको सवाल रहेगा तो बन जाएगा। आइए हम एक और रेशियो मेथड से इसको आपको मतलब एक और फिगर लेते हैं अलग ढंग के। यही है रेशियो मेथड। मान लेते हैं कि इस तरह से लेते हैं, जैसे देखिएगा ऐसा हम लेते हैं। कहेगा जरा एकरा में बताओ तो मास्टर, एकरा में जरा बराबर करके, एकरो में होगा, देखिए ना बराबर होगा। अगर मान लेते हैं कि एक 30 डिग्री है और एक कितना डिग्री है, ऐसा प्रश्न में बोलेगा कि कैसे 30 लिखना, कैसे, अभी अपने मन से ले रहे हैं। उन्नयन कोण बोलेगा 30 डिग्री 60 डिग्री सब बोलेगा, प्रश्न में आपको बोलेगा। अभी हम आपको रेशियो बराबर करने के लिए कह रहे हैं कि रेशियो बराबर कैसे करेंगे फिगर में। अब बताओ बाबू किसको बराबर करना है? इस फिगर में तुम देखो कौन सा ऐसा लाइन है जो दोनों त्रिभुज में दिखाई दे रहा। तो कहिएगा सर ई वाला जो लाइनमा है ना, ई दोनों में है। ई लाइनमा जो है वो दोनों में है। किस में है? तो ई लाइनमा इस ट्रायंगल में भी है और ए वाले भी ट्रायंगल में भी है। तो बस निकल गया कि इसका दूरी दोनों में बराबर होना चाहिए और रेशियो में आपको बराबर कर देना है। अभी बताओ बाबू 30 डिग्री है, tan लगाएंगे तो tan 30 का मान 1/√3, मतलब यहाँ से ले करके BC का मान 1 रेशियो में और CD का मान कितना? √3। जब 60 से चलेंगे तो 60 ही बड़ा ट्रायंगल में ना है बाबू। अरे बाबू बड़ा ट्रायंगल में ना है, तो tan 60 का मान √3/1, मतलब यहाँ से ले करके यहाँ तक जो लंबाई है
है वो कितना √3 है और नीचे कितना होगा 1 होगा। अब तुम बताओ रे बबुआ, नीचे ये लाइनमा दोनों में बराबर होना चाहिए, तो एक जगह √3 एक जगह 1 है, ऐसा होगा? नहीं होगा, बस बराबर कर दो। तो अभी हम आपको बताएं गुना करना आसान होता है, तो इसमें √3 से गुना, तो यहाँ भी √3 से, इसका कनेक्शन यही वाला ना है, तो यहाँ भी √3 से कर देंगे। यहाँ पर मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो गया √3। अब आपको किताबा कहेगा कि एक तो आज महाराष्ट्र में और डीजे बज रहा, वहाँ भी मत प्रॉब्लम हो रहा, आवाज़ बहुत कस के आ रही है, और उसके बाद में अभी वीडियो बनाए तो मोबाइल स्विच ऑफ हो गया 10 मिनट का, उसमें आप मतलब कि वीडियो कट गया। चलिए वहीं से स्टार्टिंग करते हैं। इसमें समझा रहे थे कि बताइए इस त्रिभुज में इसमें 2 को दिखाई दे रहा है, ई लाइन बताइए दोनों में शामिल है, तो इसका मान बराबर होना चाहिए। तो जब 30 डिग्री था तो ये छोटा वाला में यहाँ 1 और ये कितना √3, 60 होगा तो √3/1, तो यहाँ √3 यहाँ कितना 1। लेकिन बताओ बाबू ये लाइनमा बराबर होना चाहिए ना, एक बार √3 आ रहा है एक बार 1 हो रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो इसको √3 बनाने के लिए यहाँ √3 से गुना, इसका कनेक्शन यहाँ है तो यहाँ भी √3 से, तो ये 3 हो जाएगा, ये और ये √3 हो जाएगा। अब आपको कहेगा कि यहाँ से ले करके यहाँ तक एक झंडा गड़ा है और ये झंडवा के लंबाई 100 मीटर है। कितना मीटर है? 100 √3 मीटर है। कितना मीटर है? 100 √3 मीटर। तो आपसे पूछेगा कि बताइए इसकी दूरी क्या है। अब इसका नाम वहाँ देगा, एक मतलब कि जब प्रश्न में नाम इसका देगा, नीचे का कुछ लिखेगा, तो किताब का ऊपर का लंबाई व झंडवा का 100 √3 है, तो हम लोग यहाँ से न लंबाई व निकालेंगे तो एकरो निकाल लेंगे। बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक 3 है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 है, तो ई रेशियो में कितना 2 है, तो इसका मान कितना से 2 से, नीचे का निकालना √3 से गुना। ये बताओ 50 से कट जाएगा, 3 तिया 9 के वर्गमूल 3 और 50 तिया कितना होगा 150, मतलब यहाँ से लंबाई यहाँ तक कितना होगा 150 होगा। अब आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि हम जब 2 त्रिभुज रहेगा तब कैसे बराबर करेंगे। फिर जैसे जैसे प्रश्न आते जाएंगे अगले वाले वीडियो में, जब कल वीडियो लोड करूंगा पार्ट 2 वीडियो, तो उसमें प्रश्न चलेंगे और वह उसी को समझ में आएंगे जो पहले वाला कॉन्सेप्ट इस वीडियो को देखे हुए रहिएगा। आइए इसमें 2 प्रश्न करते हैं कम से कम। क्या दीवार के सहारे रखी हुई एक सीढ़ी के पाद और दीवार के मध्य कोण 45 डिग्री। यहाँ पर एक बड़ आएगा, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे नया नया चीज़ सीखते जाएंगे। पाद का मतलब होता है पैर, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो बताओ बाबू, अगर हम एक लाइन इस सीधा खींचे हैं तो इसका पाद कौन है? पाद ई है कि पाद ई है? तो पाद का मतलब पैर तो नीचे ना होगा बाबू, तो इसका पाद ई होगा, या इसी को कहेगा पैर कह सकता है, लेकिन पैर नहीं कहता, जब भी कहता है तो पाद, और ऊपर को क्या होता है? शीर्ष कहलाता। तो ये दोनों बड़े याद रखिएगा, शीर्ष कहेगा तो ऊपर और पाद कहेगा तो नीचे, मतलब पाद का मतलब पैर। ये दोनों बात क्लियर आपको होगा? कहिएगा बिल्कुल सर। तो पाद का मतलब पैर और शीर्ष रहेगा तो ऊपर। तो इसमें कह रहा है दीवार के सहारे रखी हुई एक सीढ़ी के पाद। तो बताओ बाबू, ये मान लेते हैं कि दीवार है। ये क्या है? दीवार है। अभी हम आपको इसके इसी वाले वीडियो में बताए हैं कि दीवार कहेगा तो कैसे खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे। इसके कारण सहारे एक सीढ़ी लगा हुआ, तो सीढ़ी तो ऐसे बना देते हैं, इतना एग्जाम में आपको नहीं करना है इसे। ये सीढ़ी है, ये क्या है? सीढ़ी है। और इसका है सीढ़ी के पाद, तो सीढ़ी के पाद यही ना है, पैर यही ना है। तो सीढ़ी के पाद का जो कोण बन रहा है वहाँ पर 45 डिग्री। कितना डिग्री बन रहा है? 45 डिग्री। यहाँ पर उन्नयन नहीं लिखा, कोई बात नहीं, हम आपको बताए थे ना, कुछ नहीं लिखे तो नीचे लिख देना है। अवनमन भी लिखेगा तब भी नीचे लिखना है। यहाँ पर आपको अवनमन बनता है, अवनमन से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये प्रश्न में कहा ही नहीं है। अब आपको कहा क्या गया आगे? और सीढ़ी के पाद, तो सीढ़ी के पाद ई है। सीढ़ी के पाद और दीवार से 6.6 मीटर दूर है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी कितना है? दीवार तक 6.6 मीटर है। तो आपसे पूछा गया कि बताइए सीढ़ी की लंबाई, एकड़ लंबाई पूछा गया, कोई बात नहीं। ये 45 है तो बताइए tan 45 का मान 1, तो 1/1 लिख सकते हैं। तो tan 45 बराबर होता है 1/1, तो लंब भी 1 आधार भी 1, तो ये कितना होगा? √2 होगा। किताब कहा नीचे का लंबाई 6.6, हम लोग कहेंगे तो 1, सीढ़ी की लंबाई निकालना √2 से गुना। अब इसी को लिख सकते हैं 6.6 गुने √2। यही आपका आंसर दिया, पॉइंट में नहीं दिया, यही आंसर दिया जो ऑप्शन नंबर ए में है। लेकिन एक बात ध्यान रखेगा, √3 का मान पॉइंट में क्लियर याद रखिएगा 1.732, और √2 का मान याद रखिएगा 1.414। ये दोनों का मान आपको कंठस्थ याद रखना है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू भी पूछी जा सकती है।
आगे बढ़े, अगला प्रश्न एक और लेते हैं। आज 2 प्रश्न करते हैं क्योंकि, और अगले वाले वीडियो में टोटल प्रश्न आएगा, सिर्फ 15-20 प्रश्न लेकर आएंगे जो आपको वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट नहीं बताया जाएगा। तो वहाँ पर जो बच्चे देखेंगे, इसको देखे हुए रहेगा तभी समझ में आएंगे, क्योंकि मैं रेशियो मेथड लगा रहा हूँ। कह रहा है कि इसमें अगला जो कह रहा प्रश्न कह रहा है, सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री होने पर खंभे का छाया 4 मीटर कम हो जाती है। इसमें एक आया बाबू खंभा। तो आप बताओ बाबू, खंभा खींचने के लिए बताए थे कि नहीं? तो कहिएगा बिल्कुल, एक खंभा है और खंभा फिर कह रहा सूर्य, तो सूर्य तो ऊपर ही ना होगा बाबू, सूर्य तो इधर ही ना होगा। और सूर्यवा कह रहा है कि इस खंभे का छाया, तो छाया नीचे बनेगा। छाया कहाँ बनेगा? नीचे। लेकिन यहाँ कह रहा कि 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है, मतलब ये जो कोणवा पहले 30 डिग्री था ना बबुआ, ये 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है, जिसमें छाया की लंबाई 4 मीटर कम जाता है। तो कोई कहेगा ऐ सर ये 30 डिग्री के आगे कहीं नहीं 45 बनाए, तो बबुआ ये बढ़ ना जाएगा। पहले था 30 डिग्री और 30 डिग्री से 4 मीटर छाया कम गया, तो कम गया तो ये ना आएगा बाबू को, ओने जाएगा। यही कहता 4 मीटर अधिक हो गया, तो ये फिर 45 एने ना बन करके ये आगे बनता, यहाँ पर 45 बनता। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कमा कहा तो 30 से 45 हो गया, तो ये इधर आएगा और 4 मीटर कम गया। आपसे पूछा बताओ बाबू खंभे की ऊंचाई क्या है? अब कुछ है प्रश्न में? कुछ नहीं। अभी हम आपको क्या बताएं, ये 30 डिग्री है, तो बताओ इसका मान कितना होगा? रेशियो में 1 होगा। यही बाहर लिखो इसको, इसका मान कितना होगा? 1 होगा। 11 दिखाई देगा फिर वो, इसका मान कितना? 1। और पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा? रेशियो में √3 होगा। 30 का मान 1/√3 हो गया। ये 45 है तो ये 1 हो गया, भी कितना होगा? 1। अब कहिएगा सर ई वाला लंबाईवा तो दोनों में सेम रहना चाहिए। बिल्कुल सेम है, सेम करे के कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सेम है। तो किताबा कहा है कि यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर हम लोग निकालते हैं, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ √3 और ये 1 यहाँ से वहाँ है, तो बताओ यहाँ से यहाँ कितना होगा रेशियो में? तो √3 माइनस कितना होगा? 1। किताब कहा 4, हम लोग कहेंगे √3 - 1। खंभे की लंबाई निकालना 1 से गुना, इसी को संयुग्मी से गुना करो ना। √3 - 1 है तो ऊपर में जाएगा, गुना करेंगे तो √3 कितना होगा? +1। और नीचे √3 - 1 √3 + 1 कितना होगा? 2। 2 दूना 4 कट जाएगा। अरे संयुग्मी से गुना क्या, अब इतना नहीं आता है ना, तो फिर कंपटीशन की तैयारी छोड़ दो। ये कितना होगा? 2.732। अभी बताए √3 का मान 1.732 रखिएगा, और एक कितना हो जाएंगे? 2। गुना करो, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 7 दूना 14 और 2 दूनी 4, कितना? 5। 5.464 होंगे, जो ऑप्शन नंबर का डी में है। तो आज 2 ये प्रश्न रह देते हैं। अगले वाले वीडियो में आपको क्या होंगे ना कि खाली प्रश्न आएंगे हाइट एंड डिस्टेंस का, और उसी को समझ में आएगा वह प्रश्न जो ये वाला वीडियो देखे होंगे, पहला वीडियो, क्योंकि इसमें जो भी बताए हैं कॉन्सेप्ट से बताए हैं, और इसमें हम आपको ट्रिक बताए हैं। जब वहाँ पर बराबर करेंगे तो उसी बच्चों के समझ में आएंगे। ये वीडियो देखे हुए रहिएगा। अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर जो भी करना होगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। जितना मेहनत लगा ना, एक वीडियो बनाया बर्बाद हो गया, बना ही नहीं, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, फिर से बनाए उसको। चलिए कोई बात नहीं, तो कल प्रश्न देखेंगे हम लोग। और अभी जो भी हुआ है एक कॉन्सेप्ट सिर्फ इसमें हुआ, और ऐसा मेथड ही मतलब रेशियो मेथड है, बहुत ही अच्छा है। सिर्फ फिगर में ही जो भी कर देते हैं, इधर उधर कुछ नहीं करते हैं, नहीं तो बनाइएगा तो बहुत लंबा जाएगा।